राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है, किसी भी रिश्ते की बुनियाद झूठ से नहीं होनी चाहिए। आदेश ने ऋषभ के पैर छुए। नमस्ते अंकल। ऋषभ आदेश को पार्क में देख कर हैरान था। अरे बेटा, तुम यहाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अगर बात करनी है तो घर चलते हैं, घर पर बैठकर बातें करते हैं। नहीं अंकल, मैं घर नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ। अंकल, काव्या मुझसे नाराज है। समझ नहीं पा रहा हूँ, एक छोटी सी बात के लिए वो मुझसे इतना नाराज हो गई कि बात तक नहीं कर रही है। मुझसे मिलना तक नहीं चाहती है। सब कुछ खत्म कर देना चाहती है। ऐसी क्या बात हो गई। अभी तो काव्या ने मनाया था मुझे। तुम दोनों पसंद करते हो एक दूसरे को, शादी करना चाहते हो। अगर मैंने परमिशन दी तो उसकी वजह से मैंने गलती तो की है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि उसकी इतनी बड़ी सजा उसने मुझे सुना दी। उसकी माफ़ी भी मैं मांग चुका हूँ। आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। अचानक मॉल के बाहर मेरा, मम्मी और काव्या का सामना हो गया। मैंने मम्मी से कहा कि काव्या मेरी फ्रेंड है। उसकी और मेरी बात मैं पापा से कर चुका हूँ। उन्हें कोई भी ऐतराज़ नहीं है हमारी शादी से, लेकिन मम्मी को मनाने में थोड़ा समय लगेगा। वो कास्ट सिस्टम को थोड़ा मानती हैं। और अचानक से मुझे कुछ सूझा भी नहीं। अगर मैं सच बोलता तो शायद बात बिगड़ जाती। वो ये कहकर सब कुछ खत्म कर देना चाहती है कि झूठ पर रिश्तों की बुनियाद नहीं रखी जाती। तुम्हें सच बोलना चाहिए था। ऋषभ गंभीर भाव से मुस्कुराया। उसका एक कारण है। वो तुम्हें दूसरा ऋषभ बनते हुए नहीं देखना चाहती। आज से 22 साल पहले की एक घटना जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। सुनैना को अपनी मौसी के घर जाना था। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। 10 दिन के लिए तुम्हें आज तक छोड़कर नहीं गई कभी। कोई बात नहीं सुनैना, मैं सब कर लूंगा। मैं खुद को संभाल लूंगा। तुम भी चलते तो मैं कैसे चल सकता हूँ। ऑफिस इतने दिन की छुट्टी नहीं मिलती है। कोई शादी ब्याह थोड़ी ही है। मिलने ही तो जा रही हो अपनी मौसी से। वैसे भी वो बीमार हैं, मेरे जाने से खामखा परेशान होंगी। दामाद की आवभगत भी तो करनी पड़ती है। इतना कहते हुए मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। और तुम तो जानती ही हो, किसी और के घर में मैं घुल मिल नहीं पाता हूँ। ठीक है। सुनैना सोफे से उठकर रसोई की तरफ हाथ में कप लिए बढ़ गई। मैं एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर सोच रहा हूँ कि सुनैना कितनी बदल गई है। पहले वो बहुत सुंदर नहीं दिखती थी, लेकिन इतनी खराब भी नहीं दिखती थी। खराब क्या, उसने सजना संवरना बनना सब कुछ छोड़ दिया है। उसकी पतली नाजुक सी कमर पर छोटा सा तिल अब आकर्षक नहीं लगता, भरी भरी सी हो गई है। साड़ी का पल्लू बेवजह लुढ़कता है, उसे कोई होश ही नहीं रहता। अभी शादी को इतने दिन भी नहीं हुए, महज 5 सालों में उसकी रूपरेखा कितनी बदल गई है। सुनैना से मेरी शादी मेरे साथ माता पिता की जबरदस्ती ही थी। कहाँ, मैं हमेशा हॉस्टल में पढ़ने वाला लड़का। मुंबई की दुनिया देखी थी मैंने, वहाँ की लड़कियाँ, किसी खूबसूरत परी के सपने मैंने भी अपने लिए सजाए थे। मुझे नहीं पता था मेरा भविष्य सुनैना के साथ लिखा जाएगा। पर अब मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो एक आदर्श पत्नी है। पति का हमेशा ही ध्यान रखने वाली, उसका हर छोटी मोटी चीजों को संभाल कर रखने वाली, सोते हुए जगा दो कभी गुस्सा नहीं करती, हमेशा नहाने से पहले टॉवेल हाथ में देने वाली, काव्या को जान से ज्यादा चाहने वाली। अभी यहीं बैठे हो, सुबह जल्दी उठना है, मुझे स्टेशन छोड़ आओगे क्या। हाँ, क्यों नहीं छोड़ कर आऊँगा। पूछ रही हूँ, ऑफिस के लिए देर तो नहीं हो जाएगी। क्या हुआ, थोड़ी लेट से ही चला जाऊँगा। तुम काव्या के साथ कैसे जाओगी अकेले। ठीक है, मैं उठा दूँगी सुबह जल्दी, पर उठ जाना, कहीं मुझे भी लेट करा दो। ठीक है मैम साहब। आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं। मैंने छेड़ते हुए उसके गाल खींच लिए। जब आँख खुली, सुनैना मुझे हिला-हिला कर उठा रही थी। वो और काव्या पहले से ही तैयार थे। बस मैं ही था जो अब तक सोया हुआ था। उसने मुझे नहीं उठाया। उसे भी पता है कि सुबह की नींद मुझे कितनी प्यारी है। मैं ऑफिस जाने से 1 घंटा पहले ही उठना पसंद करता हूँ, तो आज उसने 1.5 घंटे पहले उठा दिया। उसे कोई बात समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब कुछ वह खुद ही समझ जाती है। चाहे उसे स्टेशन पर गाड़ी के इंतजार में बैठना पड़े, लेकिन उसे पता है कि मुझे ऑफिस लेट जाना पसंद नहीं है। इन बातों के लिए मैं कभी उसका कृतज्ञ नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। वो पत्नी है मेरी, आज थोड़ी बनी संवरी सी लगती है, गहरा रंग उसके ऊपर जचता भी है। रानी कलर की साड़ी, और उस पर अगर वो काले रंग की बिंदी लगाए, तो उसकी सादगी और उभर कर आती है। हालांकि बिंदी उसने सिर्फ लगाने के लिए लगाई है, मुझे रिझाने के लिए नहीं। कहीं
स्टेशन पर मिलने वाली मौसी की बहू से देखकर ये न कह दे, दीदी बिंदी तक नहीं लगाई है। मुझे उसकी बिंदी पर ही प्यार आ रहा है। मैं उसे आलिंगनबद्ध करके चूम लेना चाहता हूँ, पर उसका ध्यान इस तरफ नहीं है। मैंने उसका हाथ पकड़ा भी, लेकिन उसने घूर कर मुझे देखा। मुझे इतनी जल्दी है तुम्हें ये सब सूझ रहा है, और बोली, देर हो जाएगी, जल्दी से तैयार हो जाओ। स्टेशन पर पहुंचते ही गाड़ी मिल गई। ज्यादा देर नहीं लगी। मैंने काव्या के साथ सुनैना को बैठाया, काव्या को प्यार किया। मैं बोगी से उतरकर खिड़की पर आया और सुनैना से कहने के लिए कहा, काव्या का ध्यान रखना। उसने सहजता से गर्दन हिला दी। उसकी यही सादगी मुझे बेहद पसंद है, जबकि वो ये जानती है मेरे ना कहने पर भी ऐसा तो नहीं होगा कि वो उसका ध्यान ना रखे। स्टेशन से सीधा मैं ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस से आकर सूना घर थोड़ा अखरा जरूर, पर बहुत दिनों के बाद आज अकेले रहने का मौका मिला है। ऐसे में मुझे सुमित की बहुत याद आई। काश वो मेरठ ना गया होता, तो पहले की तरह आज भी साथ में पुरानी यादें जगजीत सिंह के साथ ताजा करते। वो नहीं है तो खुद ही कुछ गजलें सुननी चाहिए, पर अकेले में वो मजा नहीं है। मैं जल्दी बोर हो गया। सुनैना को मैं दिन में 4 फोन कर लेता हूँ। ऑफिस में होता हूँ तो दिमाग में भी यही चलता है कि वो घर पर नहीं है। वो भी मेरे पूरे दिन फोन पर रहने से परेशान सी हो जाती है। आज 5वां दिन है। मैं बाजार में कुछ ऐसा खरीदना चाहता हूँ जो कि जल्दी से बन जाए। तभी एक लड़की से मेरी टक्कर होती है। लड़की नीचे झुककर सामान उठाने में व्यस्त है। मैं चेहरा देख नहीं पाया, उसके बाल खुले हैं। जैसे ही वो उठी, ओह कामिनी, ऋषभ कैसे हो? चलो, बड़े लोगों ने मुझे पहचाना तो सही। तुम दिल्ली में कैसे? मुंबई से यहाँ कब आई? हाँ, यहाँ हूँ कुछ दिन के लिए। और तुम? बस मैं भी यही हूँ। आज भी ऐसे ही दिखते हो। मैं हल्का सा शर्मा गया। ऐसी लड़की से तारीफ सुनकर, जो कॉलेज की शान थी, आज 7 साल बाद भी बिल्कुल ऐसी ही दिखती है जैसी वह पहले दिखती थी। मुझे तो लगता है कुछ ज्यादा अच्छी दिखती है। ऐसा कौन सा लड़का था जो कॉलेज में उससे बात नहीं करना चाहता था? वो जल्दी में थी। उसने मेरे घर का फोन नंबर लिया, बताया कि यहीं पास वाले होटल में वह रुकी है। यहाँ वो 1 हफ्ते के लिए आई है नौकरी के सिलसिले में। मैंने भी मौका देख कर बोल ही दिया, क्या एक कॉफी पी सकते हैं साथ में? शाम को? बिल्कुल शाम को 6 बजे। जगह निर्धारित कर हम अपने अपने रास्ते चल दिए। मैं 6 बजे से कुछ पहले ही उसका इंतजार करता हुआ पहुंच गया था। खाली समय भी था, कुछ करने के लिए था भी नहीं। वो जब सामने से आई, काले रंग का सूट और काले ही रंग की छोटी सी बिंदी लगाकर। कितना अंतर था उसकी बिंदी और सुनैना की बिंदी में। उसने वो बिंदी अच्छी देखने के लिए लगाई थी। करीने से कढ़े हुए बाल अगर एक उंगली बाल में डालो तो पूरी उंगली नीचे तक फिसल जाए, लेकिन सुनैना के बालों में उंगली डालो तो वह बीच में ही अटक जाती है। सुनैना के बाल इतने उलझे हुए होते हैं। कामिनी की आंखों में मोटा मोटा काजल, उसकी आवाज में ही माधुर्य छुपा है। वो लोगों को खींच लेती है अपने बोलने के तरीके से ही। उसको देखकर मैं खड़ा हो गया। उसने मेरे पेट में उंगली मारते हुए कहा, स्पोर्ट्स की जान, आज भी बिल्कुल ही फिट दिखते हो। वो ऐसी बातें करती है जिनके ऊपर सुनैना ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कभी नहीं कहा तुम्हें फिट रहना चाहिए। वो तो बस मुझे अच्छा खिलाना चाहती है। मुझे कामिनी के साथ आज से 7 साल पहले जैसा लगने लगा था। वो बार बार बात करते हुए अपनी उंगली कान के पीछे करती, तो उसके हाथों पर मेरी नजरें टिक जाती। मैंने उससे पूछा, शादी हो गई? कहाँ? अभी शादी की उम्र कहाँ है? अभी तो बहुत कुछ करना है मुझे लाइफ में। और तुमने शादी कर ली क्या? लगता तो नहीं तुम इतनी जल्दी शादी करोगे। मैं बता देना चाहता था कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी बहुत सुलझी हुई प्यारी सी अच्छी सी बीवी है। एक प्यारी सी गुड़िया है। उन दोनों को मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। कॉफी रखते टाइम वेटर की गलती की वजह से थोड़ी सी कॉफी मेरे शर्ट पर टपक गई, जिस पर मेरी तो नजर नहीं पड़ी, लेकिन उसने उठकर सामने से मेरी शर्ट को अपने हाथों से साफ किया। मैं उसके चेहरे को देख रहा था। कितनी अकेली है वो। क्या करेगी इतने पैसे का? क्या पैसा ही सब कुछ है? शायद उसे किसी साथी की तलाश है जो उसका ध्यान रख सके। आखिर हर इंसान कभी ना कभी अपने आप को अकेला महसूस करता ही है। जो लड़का घंटों उसके लिए खड़ा रह सकता
पता था आज वो उसे इतना महत्व दे रही है। जरूर कुछ तो कारण होगा, कुछ भी बेवजह नहीं होता। जरूरत से ज्यादा अपनापन, हम तो अच्छे दोस्त भी नहीं थे, बस एक साथ पढ़ते थे। हम ज्यादा समय तक रुके नहीं, कॉफी पीनी थी, बस अपनी जॉब के बारे में बातें करते हुए ही सारा समय निकल गया। मैं लौटते टाइम गाड़ी में बैठा सोच रहा था, मैंने क्यों नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। इस बार मिलेगी तो जरूर बता दूंगा, मुझे बताना चाहिए था। 2 दिन 2 सालों से बीते थे। उसका काला सूट, उसकी आंखें, उसका मेरी शर्ट को साफ करना मैं भूल नहीं पा रहा था। तीसरे दिन उसका फोन आया, उसने मुझे खाने पर बुलाया था। जो मेरे दिमाग में चल रहा था शायद वही सच था। वो मैं बिना देर किए पता करना चाहता था। मैंने अपनी चेक की शर्ट निकाली जो 3 साल पुरानी थी। सभी कहा करते थे मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ उसमें, फूलों का गुलदस्ता लिए। हाँ, उसको रजनीगंधा पसंद है, कॉलेज टाइम से ही। रवि ने बताया था। ना चाहते हुए मैंने उसके लिए रजनीगंधा का गुलदस्ता बनवाया। हमेशा की तरह आज भी समय से पहले ही मैंने उसकी डोर बेल बजा दी। उसने दरवाजा खोला। वो इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती थी। आज उसने साड़ी पहनी थी। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने देखी नहीं थी, या फिर मेरी आंखों में अब तक वो बात नहीं थी। इतनी खूबसूरती किसी के अंदर से निकाल ले। उसने हाथ पकड़कर मुझे कमरे के अंदर खींचा। टाइम से आ गए, जैसे उसे मेरा जाने कब से इंतजार हो। खाने का सामान देखकर मैंने कहा, इतना सब कुछ मैं कैसे खाऊंगा। उसने हंसते हुए कहा, तुम अकेले थोड़ी ही हो, मैं भी तो हूँ। तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी बड़ी कौवा हूँ। वो जोर से हंसी। उसकी हंसी किसी मछली के जाल से कम नहीं थी। उसमें से शिकार कभी भी नहीं निकल सकता था। उस होटल के रूम से ज्यादा सुंदर जगह मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी थी। वो सामने बैठी खाना खा रही थी, और फिर वही कॉलेज की पुरानी बातें। मैं उसे चुप करके बोल देना चाहता था, चुप करो, जो कहना चाहती हो वो कहो। कह दो कि तुम मुझे कॉलेज टाइम से ही पसंद करती हो। लेकिन जब तुम कह नहीं पाई, पसंद के बारे में कभी भी किसी को कहा जा सकता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। काश तुमने पहले कहा होता तो आज हम दोनों एक साथ होते। तुम हर किसी को तो यूं ही अपने होटल के रूम में बुलाकर खाना नहीं खिलाती हो ना। उसकी उल्टी सीधी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। कॉलेज कॉलेज कॉलेज, कब 11 बज गए पता ही नहीं चला। और उसने मुझे टोकते हुए कहा, तुम्हें सुबह ऑफिस भी जाना होगा, और मुझे भी सुबह जल्दी निकलना है। मैं भी उठ गया। उसकी आंखों में कई सवाल थे, जैसे कह रही हो, शुरुआत मैं ही करूं, लेकिन मैं क्यों करूं। कहना तो तुम चाहती हो, तुम ही मेरी लाइफ में ऐसे बिन बुलाए आई हो। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला नहीं। अकेली तो तुम हो, साथ की जरूरत तुम्हें है। फिर शुरुआत मैं क्यों करूं। वैसे मैं बता दूं, मैं शादीशुदा हूँ। शायद तुम मुझे अनमैरिड समझ रही हो, पर मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। घर लौट कर नींद नहीं आई। ओह सुनैना, कहाँ हो तुम मुझे भूल गई। कितने दिन हुए, 12 बजे तो तुम सो भी गई होगी। ये मुझे क्या हो रहा है। जब भी सुनैना के बारे में सोचता हूँ, मुझे कामनी क्यों याद आती है। क्या 5 साल का रिश्ता 5 दिन पर भारी पड़ रहा है। जो भी है, मैं इस कश्मकश में नहीं जी सकता। दिन निकलते ही मैं कामिनी के होटल जाकर उसे बता दूंगा कि मैं शादीशुदा हूँ। अगर तुम मेरे बारे में कुछ सोचकर मुझसे मिलजुल रही हो, मेलजोल बढ़ा रही हो, तो बता देना चाहता हूँ, इसका कोई भी भविष्य नहीं है। मेरे जाने से पहले ही कामिनी का फोन आया। उसने मुझे तुरंत से बुलाया था। ऐसा क्या काम आ गया। मैं तैयार होकर होटल पहुंचा तो वो अपने कमरे के बाहर खड़ी थी। बैरा उसका सामान नीचे ले जा रहा था। उसने कहा, अच्छा ऋषभ, मैं जा रही हूँ। तुम तो परसों जाने वाली थी। नहीं, काम हो गया, इसलिए मैंने तुम्हें फोन करके बुलाया। पता नहीं लाइफ में फिर कभी मुलाकात होगी भी या नहीं। इतने पुराने क्लासमेट से एक बार मिलना चाहिए। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, संपर्क में रहना। इतना कहते हुए वो मेरे गले से लग गई। मेरी सारी समस्या का समाधान हो गया था। अब सच बताने की कोई भी जरूरत ही नहीं थी। मैं समझ नहीं पाया था क्यों मैं सच नहीं बता पाया। चलो तुम्हें मैं स्टेशन छोड़ दूं, नहीं होटल वाले टैक्सी मंगा देंगे, तुम परेशान मत हो। उसकी बात पर ध्यान ना देकर बैरा से सामान मेरी गाड़ी में रखवाने को कहा। मेरे गेट खोलने पर वो आगे वाली सीट पर बैठ गई। कहीं से एक खट्टी मीठी गोली का पैकेट ले लेना सफर में जी खराब हो जाता है। मुझे जाने क्यों कुछ छूटता सा दिखता था।
कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बहुत उदास था। हमारी कोई भी बात नहीं हो रही थी। वो खिड़की के बाहर देख रही थी। उसका दुपट्टा उड़ता हुआ कभी-कभी आंखों के सामने आ जाता, तो वह मुस्कुराते हुए उसे समेट लेती। रेड लाइट पर मैं गाड़ी साइड में लगाकर उसके लिए बताई गई गोली लेने के लिए उतरा। मैं लेकर लौट ही रहा था कि पीछे से किसी ने मुझे चौंका दिया। पापा! काव्या के पीछे-पीछे सुनैना मुस्कुराती हुई आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उसने मेरी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैं भूल कैसे सकता था कि आज सुनैना आने वाली है। मैंने काव्या को गोदी में उठाया तो सुनैना ने कहा, तुम लेने नहीं आए। तुम्हें काव्या ने ऑटो से देख लिया। सोचा हमें लेने ही जा रहे होगे। हम नहीं मिलेंगे तो परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं उतर गई। इतनी देर में कामिनी गाड़ी से उतरकर बाहर आ चुकी थी। सुनैना ने मुझे सवालिया नजरों से देखा। सुनैना, ये कामिनी है, हम कॉलेज में एक साथ थे। मैंने हाथ के इशारे से बताया। दोनों ने हाथ जोड़कर एक दूसरे का स्वागत किया। अब मेरी बारी थी सुनैना का परिचय देने की। मेरी वाइफ सुनैना, मैंने नजरें झुकाते हुए कहा। ये मेरी बेटी है काव्या। कामिनी ने चौंकते हुए पूछा, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम शादीशुदा हो? मैं बताने ही वाला था तुम्हें। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पास इतना समय था बताने के लिए, तुमने क्यों नहीं बताया? झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? इतना सब कुछ कहते हुए गुस्से में कामिनी दूसरा ऑटो पकड़कर निकल गई। बात छोटी सी थी, सिर्फ मेरे लिए। बताने ना बताने से क्या होता है? मैं प्यार तो सुनैना से ही करता हूँ, लेकिन सुनैना ने कभी भी मुझे माफ नहीं किया। उसके बाद भी सही थी। अगर मैं कुछ और दिन के लिए चली जाती या कामिनी कुछ और दिन पर यहाँ रुक जाती, तो इस बात की क्या गारंटी है तुम हमें भूल नहीं जाते? सीधी सुलझी हुई सुनैना बहुत कठोर निकली। काव्या को लेकर वह अपने मायके चली गई। 6 साल लगे मुझे अपनी एक भूल की माफी मांगने में। उसकी गैर मौजूदगी ने ये एहसास दिलाया कितना प्यार करता हूँ मैं उसे, और उस रिश्ते को मैं छुपा रहा था जिससे मेरी सांसें जुड़ी थी। आज के समय की लड़की होती और अपने पैरों पर खड़ी होती, तो शायद वह कभी भी लौट कर नहीं आती। माँ बाप के गुजरने के बाद भाभी और भैया का बढ़ता हुआ दबाव और काव्या के भविष्य की चिंता ने उसे दोबारा से मेरे दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। आज भी हम दोनों के बीच वो प्यार नहीं है जो कि एक पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। काव्या यही सब कुछ देखते हुए बड़ी हुई है। एक छोटा सा झूठ पूरी जिंदगी बदल सकता है। किसी भी रिश्ते की बुनियाद झूठ से नहीं होनी चाहिए। विश्वास का टूट जाना बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। काव्या बहुत अच्छी लड़की है। तुम मनाओगे तो वह जरूर मान जाएगी। ईमानदारी सबको पसंद होती है। ईमानदारी से बोलो और सच बोलो। एक दिन काव्या तुम पर विश्वास करेगी, और आज के बाद झूठ का कभी भी सहारा मत लेना, और ना ही सच को छुपाने की कोशिश करना। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।